31 अहम नसीहतों का उन्वान चल रहा था, तो उनमें से 8 हो चुकी हैं। अब आगे 9वीं मैं आप हज़रात के सामने बयान करता हूँ। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है, उनसे दरियाफ्त किया गया कि अल्लाह ताला के साथ उनस ये क्या चीज़ है। उनस का मतलब है मोहब्बत, तो ये क्या चीज़ है। उन्होंने फरमाया कि किसी हसीन चेहरा, हसीन आवाज़, खुश बयान ज़बान के साथ उनस हासिल करो। हसीन चेहरा हो, हसीन आवाज़ हो और खुश बयान ज़बान हो, इससे उनस हासिल करो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला से 10वीं चीज़ मनकूल है, उन्होंने इरशाद फरमाया कि ज़ुहद के अंदर भी 3 हरफ हैं। ज़ुहद में जो दुनिया से दूरी के पीछे बात चल रही थी कि दुनिया से दूर आदमी को ज़ाहिद यानी ज़ुहद वाला कहा जाता है, इसमें 3 हरफ हैं, ज़ा, हा और दाल। तो ज़ा से मुराद है ज़ादुल माद यानी आखरत का तोशा अपने पास रखो, जो आखरत में तुम्हें काम है। दुनिया के अंदर तो गुजारा हो जाएगा, हर आदमी का हो रहा है। और दूसरी दाल है अपना, दूसरी हा है, और हा से मुराद दीन हिदायत है, हिदायत का दीन है, हिदायत वाला दीन है, अल्लाह ताला वो हमें अता फरमा दे। और तीसरा दाल है लफ्ज़, और दाल से मुराद है कि इताअत पर हमेशा दवाम, हमेशगी दवाम। इताअत फर्मा बरदारी जो हम इख्तियार करते हैं वो हमेशा हो। ये नहीं है कि थोड़ी देर के लिए अल्लाह ताला की बात मानी फिर छोड़ दी, थोड़ी देर के लिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत इख्तियार की फिर उसको छोड़ दिया, ऐसे नहीं है। जिस सुन्नत को इख्तियार किया है हमेशा हमेशा के लिए, जो अल्लाह ताला के हुक्म को मानने का हमने तरीका अपनाया है हमेशा हमेशा के लिए उसको मानना शुरू कर दे। एक दूसरे मकाम पर यूं भी इरशाद फरमाया कि ज़ा से मुराद तर्क जीनत है, अपनी दुनिया की ज़ेब व जीनत छोड़ दे। और हा से मुराद तर्क ख्वाहिश है, अपनी ख्वाहिशात को जो है वो छोड़ दे, जो दिल के अंदर बातें आती हैं उनको छोड़ दे। और दाल से मुराद वो दुनिया को छोड़ना है, तर्क दुनिया, इसको छोड़ दे। जब ये तीनों चीज़ें तुम्हें हासिल हो जाएंगी तो काम तुम्हारा हो जाएगा। फरमाया कि तुम्हें ज़ुहद हासिल हो जाएगा। 11वें नंबर पर है कि हज़रत हामिद से मनकूल है कि उनके पास एक शख्स आया और उसने उनसे वसीयत करने की दरख्वास्त की, क्या मुझे कुछ वसीयत कर दें। उन्होंने जवाब दिया कि अपने दीन के लिए गिलाफ बना लेना, जिस तरह कुरान पाक के लिए गिलाफ होता है। उनसे सवाल किया गया कि कुरान पाक का गिलाफ तो हमें समझ में आता है, ये दीन का गिलाफ क्या चीज़ है, इसके बारे में वजाहत फरमा दें। तो उन्होंने जवाब दिया कि कलाम छोड़ दो मगर बज़रूरत, यानी बातें उतनी करो जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा बातें ना करो। और दूसरा फरमाया दुनिया को छोड़ दो मगर ज़रूरत, यानी दुनिया को उतना हासिल करो जितनी तुम्हें ज़रूरत है, बाकी छोड़ दो। और तीसरी फरमाया तर्क इख्तिलात मगर बक़द्रे ज़रूरत, यानी लोगों के पास उठना बैठना इतना हो जितने तुम्हें ज़रूरत है, बाकी वक़्त अल्लाह ताला को दें और अल्लाह ताला के सामने अपनी मुनाजात रखें। इसलिए फरमाया कि अगर ज़ुहद हासिल करना है तो ये 3 चीज़ें हासिल हों और साथ 3 चीज़ें और भी हो जाएं। वो क्या है कि हराम चीज़ों से अपने आप को बचाओ, वो हराम चीज़ छोटी हो या बड़ी हो। हमें नज़र आने के अतबार से शायद वो छोटी हो, लेकिन हराम हराम होती है, तो बहरहाल उससे वो छोटी भी बड़ी बन जाती है अगर वो हमारे पेट में चली गई। तो अपने आप को हराम चीज़ों से बचाओ, मुंह से हराम चीज़ अंदर ना जाए, कान से कोई हराम चीज़ हम सुने ना, कोशिश करें, आँख से हराम चीज़ देखे ना, और नाक से हराम चीज़ सूंघे ना, हाथ से हराम चीज़ को करे ना, और पाँव से हराम चीज़ की तरफ चले ही ना। हराम चीज़ें हर एतबार से अपने पूरे जिस्म के एतबार से छोड़ दें। और दूसरी चीज़ फरमाई कि फ़राइज़ की अदायगी करो, चाहे वो तुम्हें आसान लगें या दुश्वार लगें। नमाज 5 वक्त की नमाज बाजमात मस्जिद में पढ़ें, रोज़ा गर्मी हो सर्दी हो मुश्किल हो आसानी हो, हर सूरत में रखें, ये होते ही आसान या मुश्किल। और तीसरी फरमाया दुनिया को अहल दुनिया पर छोड़ दो, दुनिया को दुनिया वालों पर ही छोड़ दो, वो कर लेंगे सारा काम, आप अपने काम से काम रखो, इतना कमाओ जितनी आपको ज़रूरत है, इतनी तिजारत करो जितनी आपको ज़रूरत है। 12वीं चीज़ ये है कि लुक़मान हकीम से मनक़ूल है कि उन्होंने अपने बेटे को नसीहत फरमाई और फरमाया कि बेटा इंसान के 3 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा अल्लाह के लिए है, इंसान अपने 3 हिस्से बनाए, एक हिस्सा अल्लाह के लिए रख दे और अल्लाह का हिस्सा उसकी रूह के लिए रखे। अल्लाह ताला का जो हिस्सा है वो असल में ये होता है कि अपनी रूह को पाकीज़ा बनाने की मेहनत और कोशिश करे। और दूसरा फरमाया कि एक हिस्सा उसके नफ्स के लिए रखे और नफ्स के लिए अमल करे,
एक हिस्सा अपनी ज़ात यानी अपने नफ्स के लिए रखे, लेकिन फिर नफ्स कैसे ठीक होगा उसके लिए अमाल इख्तियार करे, जैसे नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारे अमाल हैं। और तीसरी चीज़ फरमाया एक हिस्सा कीड़ों मकोड़ों के लिए रखे कि कीड़े मकोड़ों के लिए उसका एक जिस्म है, आगे कब्र में जाना है, वहाँ कीड़े मकोड़े भी हैं, तो उन कीड़े मकोड़ों से अपने आप को कैसे बचाओगे, तो उसकी थोड़ी सी आखिरत की फ़िक्र, कब्र की फ़िक्र, हशर की फ़िक्र करते रहा करो। इससे फिर कीड़े मकोड़ों से भी कब्र के अंदर जाकर बचत हो जाएगी। 13वें नंबर पर फरमाया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि उन्होंने इरशाद फरमाया कि 3 चीज़ें हिफ्ज़ को बढ़ाती हैं। हिफ्ज़ का मतलब ये होता है कि जो चीज़ भी हम कहीं पढ़ें वो हमें याद हो जाए। कोई भी चीज़ हम अखबार में पढ़ी वो याद होगी, किसी किताब में पढ़ी वो याद हो जाएगी, अपना वो याद होगी, कुरान पाक का कुछ हिस्सा पढ़ा वो याद हो गया, हदीस पाक का कुछ हिस्सा पढ़ा वो याद हो गया, दुनिया की कोई बात की वो याद होगी, दोबारा भूलिए नहीं। ये इंसान का जहन बड़ा काम करता है, हिफ्ज़ बढ़ता है इससे। हिफ्ज़ का मतलब कि चीज़ें याद रहती हैं, भूलती नहीं हैं। फरमाया कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हिफ्ज़ को बढ़ाती हैं और बलगम को दूर कर देती हैं, उससे बलगम ख़त्म हो जाती है, बार बार थूक खंगार आना, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। वो फरमाया सबसे पहला नंबर है मिसवाक करना, और दूसरा नंबर है रोज़ा रखना, और तीसरी चीज़ है तिलावत कुरान पाक। ये 3 चीज़ें जो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा अल्लाह ताला उसके अंदर क़ुव्वत हिफ्ज़ को बढ़ा देंगे, हर चीज़ उसको याद रहेगी, कोई चीज़ उसको भूलेगी नहीं। हज़रत काब अहबार से मनक़ूल है कि मोमिनों के लिए शैतान से हिफाजत करने के 3 किले हैं कि जो ईमान वालों के लिए शैतान से हिफाजत होती है। वो पहला है मस्जिद एक मुस्तकिल किला है, जो आदमी मस्जिद में दाखिल हो गया वो शैतान से बच सकता है। और दूसरा फरमाया कि अल्लाह का जिक्र जब आदमी करता है तो वो जिस जगह पर भी बैठ कर करे वो उसके लिए आसपास का हिस्सा उसके लिए किला बन जाता है, वो शैतान से महफूज हो जाता है। और तीसरे नंबर पर फरमाया कुरान पाक की तिलावत भी एक किला है, जो जहाँ बैठ कर भी कर रहा होगा, चाहे वो दुकान में बैठ कर करे, चाहे वो घर में बैठ कर करे, चाहे वो किसी अपने खेत में बैठकर करे, किसी भी जगह पर बैठकर करेगा वो किले के अंदर महफूज हो जाएगा। 15वें नंबर पर यह फरमाया, बाज़ हुक्मा से मनक़ूल है कि उन्होंने फरमाया कि 3 चीज़ें अल्लाह के ख़जानों में से हैं, वो चीज़ें अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों को ही अता फरमाते हैं। जब वो 3 चीज़ें ख़ास ख़जाने की चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला किसको देंगे, जो बंदे अल्लाह ताला के महबूब हैं, मतलूब हैं, पसंदीदा हैं, उनको दे देते हैं। नंबर 1 फ़क्र फ़ाका जिसे कहते हैं, फ़क्र फ़ाका अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों पर लाते हैं। उनके ऊपर कुछ वक्त ऐसा गुजरता है कि उनके पास कुछ भी नहीं है खाने पीने को, बाज़ औक़ात अल्लाह पाक कुछ दे भी देते। और फिर फ़क्र की वजह से बहुत सारे गुनाह, क्योंकि पैसा ज़्यादा हो तो गुनाह ज़्यादा होते हैं, जितना पैसा कम होगा उतना गुनाह कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ फरमाया कि मरज़ बीमारी ये ईमान वालों के लिए ये भी एक तोहफ़ा है, मांगनी नहीं चाहिए, ज़बरदस्ती ना मांगें, लेकिन अगर आ जाए तो सब्र करें, इसके बदले गुनाह धुलते हैं, गुनाह ख़त्म होते हैं। और फिर जब गुनाह ख़त्म हो जाते हैं फिर भी बीमारी अगर लगी रहती है तो दर्जात बुलंद होते हैं। और तीसरे नंबर पर फरमाया सब्र कि इससे दर्जे ही बुलंद होते हैं, इससे दर्जे ऊपर से ऊपर, जितना सब्र करते जाएंगे उतना ऊपर ही चलते जाएंगे, उतना ऊपर चलते जाएंगे, बहुत बड़ी तरक्की होगी। 16वें नंबर पर फरमाया अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है, उनसे पूछा गया कि बेहतरीन दिन कौन सा है, बेहतरीन महीना कौन सा है, बेहतरीन अमल कौन सा है। उन्होंने जवाब दिया कि बेहतरीन दिन जुमे का दिन है, जुमे का दिन सारे जुमों का सरदार दिन है। और बेहतरीन महीना रमज़ान मुबारक का महीना है, जिसके अंदर दिन रात अल्लाह ताला की रहमतें बरकतें उतरती हैं। और बेहतरीन अमल 5 वक्त की नमाज मस्जिद में जाकर जमात के साथ अदा करना है, ये बेहतरीन अमल है, इससे ज़्यादा और बेहतरीन अमल नहीं है, बाकी सारे अमाल इसके बाद है। और फिर आगे फरमाया कि इसकी खबर जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुंची कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने ये बातें की हैं, जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो उनसे ये सवाल किया गया, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया कि अगर मशरक़ व मग़रिब के दरमियान तमाम उलमा, हुक्मा और फ़ुक़हा से अगर यही सवाल किया जाए तो जवाब वही आएगा जो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दिया है, वही जवाब आएगा, जिससे मर्ज़ी पूछ लो, जवाब इसका एक ही है। और साथ हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु ने इरशाद फरमाया कि ये इसके साथ साथ असल जवाब तो यही है जो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने दे दिया है, लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बात और भी कहता हूँ, बेहतरीन अमल वो है जिसको अल्लाह ताला कबूल फरमा ले, बेहतरीन महीना वो है
जिस महीने के अंदर तुम अल्लाह ताला से मुकम्मल तौबा इख्तियार कर लो, और बेहतरीन दिन वो है जिस दिन तमाम दुनिया से अल्लाह ताला के पास ईमान की हालत के अंदर तुम अल्लाह ताला के पास चले जाओ, यानी तुम्हें मौत आए जिस दिन, और उस दिन तुम्हारा ईमान सलामत हो और सलामती ईमान के साथ तुम्हें मौत आ जाए, तो वो तुम्हारे लिए एक बेहतरीन दिन होगा। तो बहरहाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी एक मनकूल है, वो फरमाते हैं कि लोगों के साथ ये हुस्न मोहब्बत से पेश आना ये आधी अकल है। वो आदमी बड़ा अक्लमंद आदमी है जो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आता है। और फरमाया कि अच्छा सवाल आधा इल्म है, किसी को तंग करने के लिए सवाल ना हो, समझने की नीयत से सवाल अगर कोई आदमी ज़्यादा करता है तो उससे उसको इल्म बहुत हासिल होता है। और फरमाया हुस्न तदबीर आदि मईशत है, अच्छी तदबीर इख्तियार करेगा तो उसकी रोज़ी के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा किया जाएगा। ये 17 बातें हो गई। और 18वीं बात हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि जो शख्स दुनिया को छोड़ देता है अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेते हैं। जो शख्स गुनाहों को छोड़ देता है फरिश्ते भी उसको महबूब बना लेते हैं। और जो शख्स मुसलमानों से लालच को ख़त्म कर देता है तो तमाम मुसलमान भी उसको अपना महबूब बना लेते हैं। 19वें नंबर पर है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मनक़ूल है कि दुनिया की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत इस्लाम है, कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान पैदा किया है। और मशागल में से सबसे बेहतरीन शुगल इबादत है। और फरमाया कि इबरत की चीज़ों में से सबसे बेहतरीन इबरत मौत, हर मौत से हमें इबरत हासिल करनी चाहिए। ये कुल 19 बातें हो गई हैं, बाकी इंशाअल्लाह ताला 31 हमने पूरी करनी है। बाकी इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी अगली गुफ्तगू के अंदर आप हज़रात के सामने अर्ज़ करूँगा।